राम मंदिर के बाहर हम हैं और अब देखिए मैंने जैसा कहा था कि दिन चढ़ता जाएगा तो भीड़ बढ़ती चली जाएगी। ये देखिए कैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। राकेश सचान जो देव मंत्री हैं वो आए हुए हैं, अभी अंदर दर्शन कर रहे हैं। अगर बाहर आते हैं बातचीत होती है तो हम बातचीत आपको दिखाएंगे, लेकिन इन सबके बीच में हम अनुष्ठानों की जानकारी दे रहे हैं। और अब हम आपको मिलवाते हैं उस व्यक्ति से जो इस पूरे अनुष्ठान का मुख्य यजमान है, यानी कि अनिल मिश्रा। क्या बातचीत न्यूज़ 18 इंडिया से हुई है खास उनकी, जरा सुनिए। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्ति की होने वाली है उसका विधिवत आज से कार्यक्रम शुरू हो गया। इस वक्त अनिल मिश्रा आप देखिए ट्रस्ट के जो सदस्य हैं और मुख्य यजमान हैं वो इस वक्त सरयू जी के किनारे पहुंच रहे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू करेंगे और जो प्रायश्चित पूजा है वो यहाँ से शुरू हो जाएगी। और आप देखिए इस वक्त हाथ में जल लेकर के वो पहुंच रहे हैं घाट पर, सरयू जी के घाट पर, और जहां प्रायश्चित पूजा वो करने वाले हैं अनिल मिश्रा जी। अनिल मिश्रा जी यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रायश्चित पूजा करने जा रहे हैं और यहां पर एक एक करके सीढ़ियां उतरते हुए वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। और इसी से जो धार्मिक अनुष्ठान है वो शुरू होने वाला है। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसके ठीक पहले 7 दिन पहले से ये जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत हो गई है। कर्मकुटी पूजा हुई, उसके पहले अब यहाँ पर जो सरयू जी का तट है वहाँ पर वो पूजा करने आए हैं और हाथ में उनके एक तरह से जो लोटा है उसमें जो पूजित जल है और अब वो पहुँच रहे हैं नदी के किनारे और यहाँ पर पूजा करेंगे अनिल मिश्रा जी। और मुख्य यजमान है, प्रधानमंत्री जी यजमानों में से एक हैं और वो यहाँ पर मुख्य यजमान है जो जिनके जरिए पूरी ये जो पूजा है वो संपन्न होने वाली है। और आप देखिए यहाँ पर जो सर अनिल मिश्रा जी जरा एक मिनट बता दीजिए कि क्या करने आप जा रहे हैं और इसका क्या महत्व है। यहाँ पर अभी स्नान होगा जी, हमें 10 विधि स्नान छोर कर्म के बाद करने के बाद अब उसके बाद की पूजन विधि का प्रारंभ होगा। अनिल जी मुख्य यजमान है आप, बस भगवान का की सेवा में का ये मुझे काम बताया गया, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। तो देखिए अयोध्या के कोने कोने में आपको ये जय श्री राम का उद्घोष जो है इसी तरीके से सुनाई देगा। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कहाँ से पहुँचे इनसे बातचीत हम कर लेते हैं। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए आप लोग? बिहार से आए। अच्छा, पहली बार आए अयोध्या? पहली बार आया हूँ। कैसा लग रहा है अयोध्या? राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो। राम सरोवर में पूरा देश राममय हो चुका है और आप बयान नहीं कर सकते क्या बोले अब। अच्छा, इतने खुश है हम, बताइए कितने खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश है, इतने खुश है कि बयान नहीं कर सकते। बिहार से हम लोग हैं। बिहार से आए हुए हैं। अच्छा, अयोध्या कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बोलने के लिए प्रभु जितनी अच्छी लग रही है। प्रभु जितनी अच्छी लग रही है। अच्छा, मंदिर के दर्शन हो गए? नहीं, अभी जाएंगे हम लोग, मंदिर के बाद जाएंगे अभी। अच्छा, हाँ बाबा जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कहने जाए नगर विभूति जनुयतनी विरंच कर तूती रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमग अबध अम्बुध कहूँ आई सब विधि सब पुरलोक सुखारी रामचंद्र मुख चंद निहारी सुखी मातु सब सखी सहेली फलति बिलोक मनोरथ बेली राम रूप गुण तेल सुभाओ राम रूप गुण तेल सुभाओ। देखिए बाबा जी प्रभु श्री राम को याद करते करते उनके लिए ये स्मरण स्तुति सुनाते सुनाते भावुक भी हो गए हैं। तो देखिए यही श्रद्धालुओं के आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहे थे, अब प्रभु श्री राम आने वाले हैं, लेकिन मुख्य पूजन कौन करेगा ये भी हम आपको बता देते हैं। मुख्य पूजन गणेश्वर मिश्रा है जो काशी के विद्वान है। लगातार यहाँ पर वो जितने भी पूजा अर्चना हो रहे हैं या महाअनुष्ठान हो रहे हैं उसका वो उन्हीं के ही कर कमलों से कहीं ना कहीं महाअनुष्ठान हो रहे हैं। लेकिन मुख्य पूजा जो 22 जनवरी को होनी है वो गणेश्वर मिश्रा के द्वारा ही होनी है। न्यूज़ 18 इंडिया से उन्होंने खास बातचीत की है, क्या कुछ काम है ये भी सुन लें। हमारे साथ गणेश्वर शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी आपको वो एक कहा जाए तो आपके जीवन की सबसे बड़ी
अवसर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने के लिए मिला। अब आज विधि विधान से आप पूजा शुरू करवा रहे हैं, तो 7 दिन का ये जो कर्मकांड है आज से शुरू हुआ, इसका क्या महत्व और आज क्या करवा रहे हैं? इसका महत्व, अरे राम प्रतिष्ठा हो रहा है, यही सबसे बड़ा महत्व का कार्य है। उसके लिए योग्यता अपने में आनी चाहिए, इसलिए आज जो संकल्प करके 7 दिन तक कार्य करेंगे, उन्होंने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर के अपने क्षौर किया है। उसके बाद अनेक स्नान किए हैं। यहाँ से जाकर के पंचगव्य का होम होगा, विष्णु भगवान की पूजा होगी, अनेक गोदान होंगे, कर्म कुटीर होम होगा, फिर आगे का कार्य कल से चलेगा। ये कल जल यात्रा होने वाली है। कहा यह जा रहा था कि पहले नगर भ्रमण कराया जाएगा प्रभु श्री राम की मूर्ति को, अब ये कहा जा रहा है कि वहीं परकोटे में ही, वहीं पर प्रासाद में, महल में ही कराया। इसके निर्णायक मंदिर निर्माण समिति वाले हैं, उनको पूछो। तो नगर भ्रमण कराने का मकसद क्या होता है पंडित जी? नगर तो मोनिका दिखा रही थी किस तरह से प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हो गई कल से, और आज क्या क्या हो रहा है। मैं इस समय सरयू जी के घाट पर हूँ और यहाँ पर भी देखिए विधि विधान के साथ कलश यात्रा शुरू होने वाली यहाँ से, और प्रभु श्री राम के जन्म स्थल तक जाएगी। और ये जो जल जाएगा, उसी जल से उनको स्नान कराया जाएगा 22 जनवरी को। पंडित जी लोग यहाँ पर आ गए हैं। राजलक्ष्मी जी, जरा एक बात बताइए आप मुझे, ये तो क्या यहाँ ये प्रोग्राम क्या है पूरा? ये जलाधिवास भगवान का जब प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति होती है तो उनको अन्नवास, जलवास, फलवास और घीवास कराया जाता है, जिसका जलाधिवास कहते हैं। जलाधिवास कल है, उसके लिए आज अयोध्या की माताएं अपने रामलला के मंदिर के उस भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उनके जलाधिवास के लिए जल लेके जा रही हैं। सरयू जी से जन्मभूमि तक ये कलश यात्रा है। कितनी महिलाएं और कैसे आपने चुना? वो कह रहे थे, आयोजक कह रहे थे कि अगर हम कह देते तो यहाँ तो हजारों महिलाएं आ जाती। चुना गया है? नहीं, हमने चुना है सुहागिन महिलाओं को, उनका ड्रेस कोड रखा गया है। इतनी संख्या रखी गई है कि जो कायदे से रास्ते में बाधित भी न हो। कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारे बाहरी लोग आए हैं, तो रास्ता भी न बाधित हो और सब लोग अपना योगदान भी कर सके वहाँ पे। इसीलिए चुन के हम लोगों ने हर क्षेत्र से महिलाओं को बुलाया है। अच्छा, देखिए यार यहाँ पर ये पंडित जी अनुष्ठान कौन कराने वाले, जरा बताइए। ये जो कुछ भी है, इसका मतलब क्या है, जरा बताइए। ये यहाँ से जो जल जाता है पूजन करने के लिए, उसी से भगवान का जलाधिवास होगा, और उससे जो जल में भगवान का शयन होगा, उसी के लिए जल जा रहा है। ये विधि है प्रतिष्ठा की एक, जिसमें भगवान को जलाधिवास करवाया जाता है। जरा देखिए वहाँ जयपाल जी दिखाइए, जल जो है वो लेने गए हैं जो ब्राह्मण हैं, जो विधि विधान से पूजा कराएंगे। सरयू जी का जल देखिए यहाँ पर कलश में भर करके वो ला रहे हैं, और ये जो जल है यही जल जाएगा, यही जल अधिवास के लिए जा रहा है जी। ये देखिए ये जल जो है अधिवास के लिए ये जल जाएगा, और अक्षत भी है। ये राजलक्ष्मी जी, ये अक्षत कोई दूसरा अक्षत है जो बांटा गया, वही अक्षत है? कौन सा अक्षत है? जो बांटा गया वही अक्षत है, वो अक्षत है। यहाँ पर अक्षत के जरिए देखिए फूल है, यहाँ पर अक्षत है, और जो महिलाएं नारियल लेके आई, यहाँ पर देखिए नारियल भी रखा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए नारियल भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो पूजन सामग्री है पूरी फूल के साथ, विधि विधान के साथ, यहाँ पर ब्राह्मण जो लोग हैं वो पूरा ये जो कार्यक्रम है उसको करवा रहे हैं। और ये यही नहीं, ये देखिए इधर ये जो महिलाएं यहाँ पर है, ये महिलाएं भी बैठी हुई यहाँ पर, बड़ा सवेरे से यहाँ आ गई है। बहुत सवेरे आ गए थे आप लोग। कितने बजे आए आप? कितने बजे आए? 7:30 बजे। 7:30 बजे आ गए। तो आप ये कलश लेके कहाँ जाएंगे? राम जन्मभूमि जाएंगे। राम जन्मभूमि आप यहीं के? जी, पहले गई थी राम जन्मभूमि? बहुत बार गई। और अब कब गई थी? आखिरी बार कब गई है? आखिरी बार हम तो कैसा लग रहा है? आप मंदिर अंदर देखा आपने? अंदर गई? बहुत ही अंतर आ गया है। हाँ। जमीन आसमान का अंतर हो गया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा। आपको कैसा लगा मंदिर? बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, योगी बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, योगी बाबा। उससे ज्यादा बेहतर, जितनी कल्पना नहीं की थी उससे ज्यादा बेहतर है। उससे ज्यादा बेहतर है। अच्छा, जो मूर्ति लगने वाली है उसको लेके उत्सुकता है मन में, कैसी है, कुछ सुना आपने? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा उत्सुकता है कि बस हम लोग कब उनका दर्शन पा जाए। बहुत अच्छा लग रहा है, उम्मीद से ज्यादा बहुत अच्छा लग रहा है। जो मूर्ति है उसके बारे में सुना कुछ आपने कि जो प्रभु श्री राम की लगने वाली है? एक जैसे उत्सुकता सी है कि बाल रूप में होंगे भगवान या किस कैसे रूप में होंगे, इतना मन में इतना